नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। मतगणना के अब तक के रुझान के मुताबिक भाजपा पश्चिम बंगाल और आसाम में बढ़त बनाए हुए है। अब तक पश्चिम बंगाल में मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 191 सीटों पर बढ़त बना ली है। तृणमूल कांग्रेस गठबंधन 96 सीटों पर आगे चल रहा है। वाम दल 2 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। राज्य की फलता सीट पर दोबारा चुनाव कराने का फैसला किया गया है। यहां 21 मई को मतदान होगा। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन 98 सीटों पर आगे है। कांग्रेस गठबंधन 26 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु में विधानसभा की सभी 234 सीटों के लिए मिले रुझान के अनुसार अभिनेता विजय जोसेफ की पार्टी टीवी के 108 सीटों पर आगे है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच कुछ समय के लिए रोकी गई उड़ानों के बाद संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने भारत के कई शहरों के लिए सामान्य उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। ये कदम तब उठाया गया जब यूएई की आम नागरिक विमानन अथॉरिटी ने देश के हवाई क्षेत्र के भीतर सामान्य हवाई नेविगेशन कार्यों को पूरी तरह से फिर से शुरू करने की घोषणा की और अस्थायी एहतियाती उपायों को हटा दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसके परिणाम स्वरूप भारतीय और यूएई की विमानन कंपनियों ने यूएई से भारत के कई शहरों के लिए नियमित उड़ानें फिर से शुरू कर दी है। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को देखते हुए ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। सरकार ने बताया है कि 46,313 मीट्रिक टन तरल पेट्रोलियम गैस एलपीजी भारत ला रहे जहाज एमटी सर्वशक्ति हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित पार कर चुका है। इस एलपीजी वाहक जहाज के 13 मई को विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। आज सुबह कैथल पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद एक इनामी वांछित अपराधी संदीप उर्फ कोहली को दबोच लिया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश की टांग में गोली लगी जबकि एक पुलिस कर्मचारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी एक गोली लगी। पुलिस उपाधीक्षक सुशील कुमार ने मीडिया को बताया कि सुबह करीब 4 बजे मिली एक सूचना के आधार पर उसका पीछा किया गया। आरोपी ने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी गोलीबारी में वो मारा गया। बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम था। वो हत्या व अन्य मामलों में वांछित था। उसके साथ मुठभेड़ हुई है जिसमें उसको एक गोली लगी है। ये मामला फरल और कोंडरी रोड पे के पास का मामला है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन थी कि वो इस तरफ से फरल की तरफ से आ रहा है पोंटी की तरफ और वो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहा था। पहले भी उसने 19 फरवरी को हमारे यहाँ ठेके के पास एक राहुल नाम के व्यक्ति फायरिंग की थी। उसमें वांटेड था हमारे पास वो। उन्होंने बताया कि आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कल सशक्त नारी, सशक्त समाज, सशक्त राष्ट्र विषय पर एक संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन होगा जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के.एम. पांडुरंग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संगोष्ठी और प्रदर्शनी के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा की। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेव ने बताया कि इस प्रदर्शनी में लगभग 50 पैनल लगाए जाएंगे। पैनल्स पर देश, प्रदेश और कुरुक्षेत्र की उन महिलाओं के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को अंकित किया जाएगा जिन्होंने देश व समाज के लिए सराहनीय कार्य और उपलब्धियां हासिल की। संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के प्रयासों से विभिन्न गांवों में चलाए जा रहे कौशल केंद्रों, सिलाई कढ़ाई केंद्रों से लगभग 8 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय में चल रहे कला उत्सव में देश भर से पहुंची कलाकारों में से 8 महिला कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता भी होगी जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाली छात्राओं को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।